Good morning students. Welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों में कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित होंगे एवं लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का तहे दिल से पालन कर रहे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ग्रामर का टॉपिक, जो हमारा सीरियल वाइज चल रहा था, जिसमें हम प्रेजेंट टेंस के पार्टों को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए थे। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें हमने जाना था कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती इत्यादि आते हैं वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसके अलावा दूसरा टेंस, इस टेंस में हमने ये समझा था कि अगर वाक्य में हमें ही, शी, इट नाउन दिया होता है तो उन वाक्यों में सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमने ये भी समझा था कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, शी, इट नाउन के वाक्यों में हमेशा डज का प्रयोग किया जाता है। डज की फॉर्मेशन डू के साथ ईएस लगने से डज का निर्माण होता है। इसके कारण डज का प्रयोग करने के बाद आप अगली वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हुए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ये समझा था कि यू वी दे के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, और जो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमेशा डू का प्रयोग होता है। इसके अलावा आगे चलते हुए दूसरे टेंस में हमने समझा था कि दूसरा टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है, जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, और ही, शी, इट नाउन के साथ इज, यू वी दे के साथ आर और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हुए हमने तीसरा टेंस समझा था, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आते हैं, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ही, शी, इट नाउन के साथ हमेशा हैज, यू वी दे आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है, तथा टेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमेशा वाक्य के शुरू में रखा जाता है। ये जो थी हमारे पीछे की बात, जो अब तक हमने फ्लैशबैक में टेंसेस किए हैं। आज हम जो टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि इसके शीर्षक से स्पष्ट होता है कि ये जो टेंस है ये दो टेंसेस की फॉर्मेशन से बना है। अगर दो टेंसेस हमें समझ में आए हैं पिछले, तो इस टेंस को समझने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। वो दो टेंस कौन से हैं? सबसे पहला तो प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर इन दो टेंसेस को हमने ध्यानपूर्वक समझा है तो इस टेंस को समझने में हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम टेंस की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। तो टेंस की आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आइडेंटिफिकेशन के लिए थोड़े समय के लिए आप परफेक्ट को भूल जाओ, फोकस कीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए तो आपको बताया था रहा, रही, रहे। प्रेजेंट के लिए आपको बताया था कि 4 टेंसेस में आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर वो प्रेजेंट का है तो उसमें है आपको कॉमन मिलेगा। परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट का मतलब होता है से। परफेक्ट मतलब जो निश्चित हो या अनिश्चित, लेकिन परफेक्ट उचित हो उसको बोला जाता है। इसमें हमारी टेंस की फॉर्मेशन कैसे बनी? से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि अगर आ रहे हैं तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। फिर से मैं आपको बता दूं, अगर हमारे किसी वाक्य में से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि आ रहे हैं तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। इसके अलावा
आपने बेटा एक चीज क्लियरिटी से पहले मैं समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ये से है इसका अर्थ क्या होता है। जब हम से की बात करते हैं तो से हमें एक चीज सीखने को मिलती है। से वो होता है जो पास्ट को जोड़े, जो पास्ट को जोड़े किससे, प्रेजेंट से या फ्यूचर से, या फ्यूचर से। मतलब कि भाई जो काम आप पास्ट में कर रहे थे, ठीक है जी, जो काम आपने पास्ट में शुरू किया किंतु अब भी वो काम चल रहा है, और जो काम आपने पास्ट में किया अब चल रहा है वो फ्यूचर में भी अगर जारी रहेगा तो वो कब से शुरू हुआ, पास्ट से, जिसके कारण से का प्रयोग किया जाता है। ये से जो होता है ये दो प्रकार का होता है। अगर आपको निश्चित समय दिया जाता है, निश्चित समय दिया जाता है तो आप उस स्थिति में सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको अनिश्चित समय दिया जाता है तो आप उसमें फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। पहली बात तो हमें ये जानना पड़ेगा कि अगर हमें निश्चित समय दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम की अगर बात करें तो आपका अनिश्चित हो सकता है, जैसे 2-4 घंटे से, 4 बजे से, 5 बजे से, ऐसे हो सकता है अनिश्चित। लेकिन अगर आपको कोई ईयर दिया है पर्टिकुलर, कोई दिन दिया है, कोई मंथ दिया है, तो वो आपका निश्चित हो जाता है। उस स्थिति में आप किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, अथवा किसका प्रयोग होगा अन्य स्थिति में फॉर का। तो पहली चीज तो हमें ये ध्यान में रखनी है कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होगा, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। यहां तक रोल से का खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करें टेंस के स्ट्रक्चर की या टेंस के आकृति की, कि आगे इस टेंस में क्या होगा। ये तो थी इसकी आइडेंटिफिकेशन या पहचान की बात। अब आती है इसके रूल की बात। तो रूल को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस टेंस की फॉर्मेशन कैसे हुई है। इस टेंस की फॉर्मेशन दो चीजों से हुई है। एक, जो मेन वर्ब है आपकी वो कौन से टेंस की होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होगी। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगी या इंडेफिनिट वर्ब होगी वो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होगी। ध्यान दीजिए कि जो आपकी मेन वर्ब है वो आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे बेटा, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको जब टेंस का टॉपिक स्टार्ट कराया था उस पीरियड में मैंने ब्रीफ स्केच में आपको एक चीज समझाई थी कि हमारे पास 6 जीनोड के टेंस होते हैं जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, वो 6 टेंस कौन से थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 6 टेंस थे जिनमें से दूसरा टेंस आपका ये है जिसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करोगे। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, यानी कि मेन वर्ब का रोल खत्म हो गया। अब आती है बात हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब में फोकस कीजिए किस पे, प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या समझते थे, ही, शी, इट या नाउन। ही, शी, इट या नाउन जो होता था प्रेजेंट परफेक्ट में, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती थी हैज। यू, वी, दे, यू, वी, दे और आई, इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती थी हैव। कौन सी लगती थी, हैव। एक चीज और समझनी है हमें कि जो हमारे 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, कौन कौन से बेटा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 3 टेंसों में हेल्पिंग वर्ब के साथ एक वर्ड जोड़ा जाता है जिसको BEEN, बीन बोला जाता है।
बीन बोला जाता है। तो टेंस का स्ट्रक्चर हमारा क्या हुआ फिलहाल अब तक कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होगा, से रहा है, से रही है, से रहे हैं अगर आता है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, पहली बात जो आपकी डेफिनेट वर्ब है। दूसरी बात जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी या आपकी इंडेफिनेट वर्ब होगी उसमें ही शी इट नाउन के साथ हैज बीन, हैज तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ड जोड़ना है उसके साथ BEEN बीन, मतलब ही शी इट नाउन के साथ हैज बीन, यू वी दे आई के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा एज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। इसके अलावा एक चीज मैंने आपको शुरू में ही समझा दी कि अगर आपको निश्चित समय दिया जाता है, निश्चित समय दिया जाए तो आप उसमें सिंस का प्रयोग कर सकते हो, किंतु अगर अनिश्चित समय दिया जाता है तो आप उसमें फॉर का प्रयोग कर सकते हो। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है किसका, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। एक बार हम फिर से डिस्कस कर ले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, जो हमने इस पीरियड में समझा है कि भाई अगर किसी वाक्य के वर्ब के अंत में से रहा है, से रही है, से रही है इत्यादि आते हैं तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। वर्ब इसके अलावा he she it नाउन के साथ हैज बीन, यू वी दे आई के साथ हमेशा हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय अगर आपको दिया जाता है तो उसमें सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसको हम एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। जैसे वह 3 घंटे से सो रहा है, वह 3 घंटे से सो रहा है। अब आपको ये मालूम है कि ये 3 घंटे जो है अनिश्चित है, आपको नहीं पता कौन से 3 घंटे हैं, एएम के या पीएम के, नॉट क्लियर। दैट मीन्स ये समय कैसा हुआ, अनिश्चित हुआ। इसके अलावा ये टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है क्योंकि से सो रहा है, से रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। अब हम रूल की बात करें तो रूल पे हम लेके चलेंगे इसको कैसे, वह 3-4 घंटे से सो रहा है। पहली बात तो ये जिसका उल्लेख किया गया है वह का, ये लड़का है। दूसरी बात ये नाउन नहीं है, प्रनाउन है क्योंकि इसका नाम हमें नहीं दिया गया है। फिर हमें देखना होगा कि जब हमें प्रनाउन में लड़का हो, नाम न दिया हो, तो किस प्रनाउन का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक में बताया था किसका प्रयोग किया जाता है, ही का। किसका, ही का, क्योंकि पुरुष है, अगर स्त्री होता तो शी का प्रयोग होता। ही का प्रयोग होने के बाद हम इसको ये देखेंगे कि ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था ही शी इट नाउन के साथ हमेशा हैज बीन का प्रयोग किया जाता है, तो ही हैज बीन। आगे चलते हुए जब हमारी इंडेफिनिट वर्ब हो गई या हेल्पिंग वर्ब हो गई, हम पकड़ेंगे किसको, मेन वर्ब को। तो ही हैज बीन, सो रहा है, सोने की मेन वर्ब है आपकी, जिसको बोला जाता है स्लीप। और कॉन्टिन्यूस टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन सी हेल्पिंग मेन वर्ब लगती है, आईएनजी के साथ या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या किया आपने, आईएनजी का प्रयोग किया। इट मींस ही हैज बीन स्लीपिंग। ओके बेटा, ही हैज बीन स्लीपिंग। फॉर, अब यहाँ पे सिंस नहीं आया क्योंकि ये अनिश्चित है, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉर 3 आवर्स।
तो he has been sleeping for 3 hours, वह जो है 3 घंटे से सो रहा है, जो आपका अनिश्चित समय हो जाता है। अगर ये आपका इंटरोगेटिव में आ जाए नेगेटिव में, तो क्या करोगे, he has not been sleeping, he has been not sleeping for 3 hours, ठीक है। वह 3 घंटे से नहीं सो रहा है, इसका आपका ये नीचे वाला बन जाता है। लेकिन अगर ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव में बोथ में आ जाए, जैसे क्या वह 3 घंटे से नहीं सो रहा है, तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे, आपको जब टेंस समझाए थे उसमें एक चीज मैं साथ के साथ बताते जा रहा हूं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं पर्सनवाचक, उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हमेशा वाक्य के शुरू में रखा जाता है अगर वाक्य पर्सनवाचक होता है। जैसे इसमें वह 3 घंटे से सो रहा है, तो यहाँ पे वह क्या के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी हैज, इसको हम उठा के शुरू में रखेंगे। Has he not been sleeping for 3 hours, ठीक है। तो ये आपका इंटरोगेटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव बोथ बन जाता है। वैसे ही आपका सिंस का होगा, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया जाता वह सोमवार से सो रहा है, सोमवार निश्चित हुआ आपका डे ऑफ वीक है, वह सोमवार से सो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाता है, he has been sleeping since Monday। अगर ये आता क्या वह सोमवार से नहीं सो रहा है, उस स्थिति में ये क्या होता, हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मंडे, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताता है। तो इस तरह से हमने इस पीरियड में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझा जाना। और फिर से मैं बता दूं आपको, ये हमने समझा कि भाई जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि आएंगे, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ही शी इट नाउन के साथ हैज बीन, यू वी दे आई के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है एज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। अगर आपको निश्चित समय दिया जाता है तो सिंस का प्रयोग किया जाता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आके जो आज का हमारा टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, वो समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई त्रुटि या कमी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में या इनबॉक्स में डालें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पढ़ाया हो अच्छा लगा हो तो इसके लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले पीरियड में। जय हिंद, जय भारत।